Sri Dhnaneshwara and Sant Sri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Workshop. Eminent personalities from various fields were present on this occasion. They shared their valuable thoughts and insights and guided people on variety of topics. Shri Gajendra Chauhan ji, and he is Vice Chancellor of Pandit Lakshmi Chand State University of Performing Art and Culture, Government of Haryana, Bharat. Best known for his portrayal of righteous and just King Yudhishthira in the epic television series of Mahabharata. युधिष्ठिर ने समझाते हुए दुर्योधन को कहा था, भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए दुर्योधन, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। शिक्षा के विषय में महाभारत में कहा गया है, जब एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण कर ली और द्रोणाचार्य के समक्ष आता है तो उसने पूछा, आचार्य द्रोण ने पूछा, तुमने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो उन्होंने कहा, मैंने आपका मतलब बुत बना के उससे शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा, नहीं, गुरु शिष्य की परंपरा में जब तक गुरु शिक्षा ना दे, शिष्य का कोई अधिकार नहीं है कि वो शिक्षा ले ले। इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा काटा था। महाभारत में सबसे खूबसूरत बात है कि जब जब कोई सिचुएशन आती है उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है, और दुनिया का अकेला महाकाव्य है जो कंप्लीट स्क्रीन प्ले है, जिसमें कहीं कोई अभाव नहीं है। और हमारा सौभाग्य इस देशवासियों का कि B.R. चोपड़ा साहब जैसा बड़ा निर्माता महाभारत बनाता है, तो ये अपने आप में अद्भुत है। राजनीति को लेकर एक बहुत अच्छी लाइन जो है महाभारत में थी, जब इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ का बंटवारा हो रहा था तो उस समय एक बहुत खूबसूरत लाइन राय साहब ने लिखी थी, आप गौर फरमाइएगा, जब जब देश में राजनीति डगमगाएगी तब तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर्प की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। आप देखिए, ये अक्सर होता है जब जब राजनीति में डिस्टर्बेंस आती है तो एक प्रदेश के दो टुकड़े हो जाते हैं या देश के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये कंटेम्परेरी लिखा हुआ है, राय साहब ने कंटेम्परेरी आज की हालात को लेकर बनाया हुआ है। फिर आगे चलें तो जब पांडवों को वनवास हो गया तो सब लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ द्रौपदी जो है वो नहीं मान रही थी। पांचाली ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे कन्विंस करो कि हम ही क्यों जाएं, दुर्योधन क्यों ना जाए, उसके भाई क्यों ना जाएं। तो उस समय एक संवाद ऐसा है महाभारत में जो अकेला संवाद है, जहां प्रभु श्री राम का रेफरेंस दिया हुआ है। ये अकेला संवाद है और वो संवाद कुछ इस तरह है। पांचाली को समझाते हुए कहा था, श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। पांचाली चलो। धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार अगर आप नोट करें तो सारी महाभारत में समझा समझा के थक गया। कभी अर्जुन को समझाना, कभी द्रौपदी को, कभी भीम को, सब लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इसके बाद सिचुएशन आती है कि अर्जुन अड़ जाता है कि हम क्यों जाएं, ये तो हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है, इस पर तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो एक ये संवाद उसको समझाते हुए कहा था। मैं अर्जुन का भी बोलूँगा बीच बीच में। अर्जुन ने कहा कि भैया भ्राताश्री, इंद्रप्रस्थ जो है हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुकी है, इसे हमारी भी राजधानी होना चाहिए, इस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार, अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं होता अर्जुन। अधिकारों के लिए दाम चुकाने पड़ते हैं। एक अधिकार के लिए न जाने कितने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, और राजा का पहला कर्तव्य यह है कि जन समुदाय को सुख और शांति प्रदान करे। इसलिए मैंने तो हस्तिनापुर के हित में हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। तो अर्जुन ने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपके राज्य अभिषेक के पश्चात हस्तिनापुर से हमारा नाता ही टूट जाएगा। नाता क्यों टूट जाएगा अर्जुन? नाता क्यों टूट जाएगा?
क्या नाड़ कट जाने के पश्चात मां से संतान का नाता टूट जाता है? कभी कभी नातों को जीवित रखने के लिए अलगाव का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। लेकिन भ्राताश्री, हमने आपका विरोध तो नहीं किया। विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे भाई मेरा विरोध कर ही नहीं सकते। तुम चारों के चारों भाई मेरे साथ रहोगे तो हम खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना सकेंगे, और ये तभी संभव है क्योंकि भीम मेरा पांव है, उसके बिना तो मैं चल ही नहीं सकता। अर्जुन, तुम तो मेरे दोनों हाथ हो, तुम्हारे बिना तो मैं अपना उत्तरदायित्व उठा ही नहीं सकता। और नकुल सहदेव तो मेरी आंखें हैं, उनके बिना तो मैं देख ही नहीं सकता। हमें खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना है, ऐसा इंद्रप्रस्थ कि इंद्रलोक से भगवान इंद्र भी आकर हमारे यहां बस जाए। बड़े अच्छे अच्छे दोहे हैं महाभारत में, जहाँ जुआ ख़त्म हुआ। आपको एक छोटी सी कहानी, मतलब पीछे की, जो पर्दे के पीछे की बात है। रवि चोपड़ा साहब और बी आर चोपड़ा साहब पिता पुत्र थे, लेकिन एक सीन पे आके दोनों में झगड़ा हो गया। बी आर चोपड़ा साहब ये चाहते थे, क्योंकि उनकी जो फिल्म मेकिंग थी वो ये चाहते थे कि चीरहरण और जुआ एक ही एपिसोड में आना चाहिए, तब उसका इम्पैक्ट आएगा। और रवि चोपड़ा साहब ने कहा नहीं, जुआ अलग एपिसोड में और चीरहरण अलग एपिसोड में लाऊंगा। जब दोनों का झगड़ा, मैंने झगड़ा देखा लिटरली उस टॉपिक को लेके, तो चोपड़ा साहब ने कहा तुम बना के दिखाओ मुझे, तब मैं मानूंगा। तो बिलीव मी, क्योंकि मैं उसका मेन पात्र था उस समय, 19 दिन जुए में लगे थे और 25 दिन जो है चीरहरण में लगे थे। 44 दिन में रवि चोपड़ा साहब ने वो ऐतिहासिक दोनों एपिसोड बनाए थे, जिसमें देश के लोगों की धड़कन रुक गई थी। उस वक्त एक दोहा है और बड़े ही ज्ञान है उसमें कि जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पाश। और ऐसा ही दोहा है जब पांचाली ने बगैर सोचे समझे दुर्योधन को जो है अंधे का पुत्र अंधा कह दिया था। उस वक्त भी जो हमारे महाराष्ट्रन थे ब्रिंग तुपकरी साहब, और बहुत शानदार दोहे लिखते थे वो, और बहुत ही ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में ली हैं। चोपड़ा साहब के पास राही साहब आते हैं और चोपड़ा साहब बहुत एक्साइटेड थे कि भाई अभी अभी वो पांचाली ने उसको ये कहा एक दोहा होना चाहिए यहाँ पे। तो तुपकरी साहब के दांत नहीं थे, तो बताओ क्या लिखूं, उन्होंने कहा वो द्रौपदी ने बगैर सोचे समझे कह दिया, बोल बड़े अनमोल हैं, तोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल के फिर मुख बाहर खोल। तुपकरी साहब ने लिखा। इतने ज्ञानी व्यक्ति सिचुएशन को समझते हुए। और फिर आता है गीता उपदेश, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वो अद्भुत परफॉर्मेंस नीतीश भारद्वाज ने की कि सारा देश स्तब्ध था, जहाँ वो कहते हैं कि अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तीनों लोक दिखाऊंगा। और करते 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 हम लोग जब, और इसमें बीच में ये हुआ कि सरकार ने 52 एपिसोड के बाद कहा कि इसे बंद करो भाई, लेकिन तब तक पब्लिक डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी तो कंस्ट्रेंट आने लगा गवर्नमेंट की तरफ से कि 26 एपिसोड में ख़त्म करो। तो डायरेक्टर ने कहा कि अगर सरकार नहीं एक्सटेंशन देगी कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको बनाना नहीं रोकेंगे। बनाते बनाते, और आपको एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, महाभारत से 1 पैसा नहीं कमाया बी आर चोपड़ा साहब ने। महाभारत से जो दूरदर्शन से पैसा मिला 1 पैसा नहीं कमाया, लेकिन हाँ जब उन्होंने कैसेट्स बेचे तो 2200 करोड़ के बिके। क्योंकि दूरदर्शन बहुत कम पैसे देता था, उसमें महाभारत का एपिसोड बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि महाभारत के जो एपिसोड बने उसमें टाइम लिमिट नहीं होती थी कि 3 दिन में बनाना है, 6 दिन में बनाना है। वो अनलिमिटेड टाइम से चलता था और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश होती थी। और एक संवाद जो है अंत में मैं हमारे मौजूदा आदरणीय बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत सबसे फेवरेट डायलॉग है, ये 1 लाइन का है, लेकिन इसमें जो है सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया। इसको आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा जाके। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी परंपरा
राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। और जहाँ महाभारत का अंत हुआ, भीष्म पितामह ने प्राण छोड़े और धर्मराज युधिष्ठिर को वो धर्म क्षेत्र का जो पाठ पढ़ाया, वहाँ एक कुछ छोटा सा गीत है जिसकी लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात, महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात, चलो हम हो लें उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश, महाभारत है शांति संदेश।